नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अशोक दीक्षित है और मैं दरोगा भर्ती 2025 के लिए मूल विधि की एक सीरीज़ लेकर के आया हूं। पिछले क्लास में हमने बीएनएस के पहले अध्याय के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें मूलतः डेफिनेशंस हैं और जनरल एक्सेप्शंस हैं। आज हम बीएनएस के दूसरे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पनिशमेंट्स और दंड के विषय में प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहली धारा, जो कि है धारा 4। धारा 4 में दंड के प्रकार दिए हुए हैं या टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स दी हुई हैं, जिनका प्रावधान बीएनएस में दिया गया है। तो सबसे पहली सज़ा है और जो सबसे बड़ी सज़ा जो बीएनएस में है, जिसका प्रावधान है, वो है मृत्यु दंड का। मृत्यु दंड की सज़ा दी जा सकेगी। अगर कोई उल्लंघन है बीएनएस की धाराओं में से किसी का, तो उसके लिए मृत्यु दंड की सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। उसके बाद जो सज़ा आती है वो आती है आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान बीएनएस में दिया हुआ है। इसको ABCD से पढ़ लीजिए। धारा 4 के C में कारावास की सज़ा का प्रावधान है। ये कारावास दो तरह का हो सकता है, एक तो सादा कारावास हो सकता है और दूसरा सश्रम कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है। अगला है संपत्ति जब्ती का प्रावधान है। संपत्ति जब्ती का प्रावधान है, आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोगों की कुर्की करा दी जाती है, तो उसमें उनकी सारी संपत्ति, चल अचल संपत्तियों की जब्ती कर ली जाती है। तो संपत्ति जब्ती का प्रावधान। अगला प्रावधान है फाइन्स का या जुर्माना का। कोई अपराध जुर्माने से या फाइन से भी दंडित किया जा सकता है। यदि बहुत ही छोटा ऑफेंस है, बड़ा छोटा ऑफेंस है, तो अब एक नया प्रावधान बीएनएस में ऐड हुआ है, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान ऐड हुआ है या सामुदायिक सेवा का प्रावधान ऐड किया गया है। इसमें सजा के रूप में अनपेड वर्क लिया जाएगा। अनपेड वर्क लिया जाएगा सजा के रूप में क्या लिया जाएगा? अनपेड वर्क लिया जाएगा, अवैतनिक कार्य लिया जाएगा। और वो कार्य कहाँ करना रहेगा? वो कार्य कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए करना रहेगा। जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे साफ़ सफाई का आदेश कर सकती है, सरकार आदेश कर सकती है कि पब्लिक प्लेसेस पर साफ़ सफाई करें, पब्लिक प्लेसेस पर क्लीनिंग करें, या फिर किसी एनजीओ के साथ मिलकर के कोई सामाजिक कार्य करें। तो ये इन 6 तरह का प्रावधान है, जो कि बीएनएस में 6 तरह की दंडों का प्रावधान है, जो कि बीएनएस में दिया हुआ है। जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, क्योंकि इस बार ये नया ऐड हुआ है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि ये नया ऐड हुआ है इस बार बीएनएस में, न्यू एडेड इन बीएनएस। इसके पहले आईपीसी में कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान नहीं था। अगली धारा हम देखेंगे, धारा 5। धारा 5 में क्या दिया हुआ है? धारा 5 में दिया हुआ है दंडादेश का लघुकरण। मतलब कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि कौन सजा को कम कर सकता है। दंडादेश का लघुकरण मतलब सजा को कम किया जाना। सजा को कम किया जाना। तो इसमें सजा को कौन कम कर सकता है? सजा को कम कर सकता है समुचित सरकार। सरकार जो है वो सजा को कम कर सकती है। किस प्रकार कम करेगी? अभी हम पढ़ाएंगे आपको BNSS 2023 की धारा 474 के अनुपालन में, बीएनएसएस की धारा 474 के अनुपालन में, बीएनएसएस की धारा 474 में क्या दिया हुआ है? यदि किसी भी अपराध के लिए मृत्यु की सजा है तो उसको कम करके
आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी के लिए अगर आजीवन कारावास का प्रावधान है किसी पनिशमेंट में, आजीवन कारावास, तो उस सज़ा को कम करके 7 वर्ष तक की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर यदि 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है तो उसको 3 वर्ष तक की सज़ा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आजीवन कारावास है तो 7 वर्ष में, 7 वर्ष का कारावास है तो 3 वर्ष में। करेगा कौन? सरकार करेगी। और सरकार से क्या तात्पर्य है? या तो केंद्र सरकार होगी या फिर राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार होगी या फिर राज्य सरकार करेगी। ऐसे प्रोविजंस जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार प्रावधान करेगी, और ऐसे प्रोविजंस जो कि राज्य सरकार के अंडर में आते हैं उनके लिए राज्य सरकार ये प्रावधान कर सकती है। अगला हम देखेंगे। अगला है धारा 6। धारा 6, धारा 6 में आजीवन कारावास की गणना के संबंध में, आजीवन कारावास की गणना के संबंध में प्रावधान दिया है। आजीवन कारावास की गणना किस प्रकार की जाएगी? किस प्रकार की जाएगी? तो इसमें दिया हुआ है कि जब तक स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक स्पेसिफाइड नहीं है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष की सज़ा माना जाएगा। जब तक स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक कि दंड में, जब तक कि ऑर्डर में स्पेसिफाइड नहीं है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष की सज़ा माना जाएगा। यदि ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फला व्यक्ति को उसके जीवन के तब तक कारावास में रखा जाए जब तक कि उसका जीवन समाप्त ना हो जाए, तब तो फिर वो आजीवन कारावास होगा। यदि उसको मेंशन नहीं है तो वो 20 वर्ष का रहेगा। आजीवन कारावास की गणना किस प्रकार की जाएगी, ये दिया हुआ है धारा 6 में। चलिए अगली धारा देखते हैं। धारा 7। धारा 7 में है कि सेंटेंस कैसा होगा, सादा होगा या कठिन होगा। सेंटेंस जो हुआ है, जो कारावास हुआ है, कारावास जो हुआ है वो किस प्रकार का हो सकेगा, किस प्रकार का हो सकेगा। तो सेंटेंस 2 प्रकार का हो सकता है, या तो सादा कारावास हो सकता है या फिर कठोर कारावास हो सकता है। कठोर कारावास मैंने आपको बताया कि उसमें शाश्वतम कारावास होगा। तो इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा न्यायालय। इसको कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय। न्यायालय आदेश देते समय ये निर्देश देगा कि जो कारावास किसी अभियुक्त को दिया गया है, किसी क्रिमिनल को दिया गया है, वो किस प्रकार का हो सकेगा। वो सादा होगा या फिर कठोर कारावास होगा। सादा कारावास होगा या कठोर कारावास होगा, ये ऑर्डर में प्रॉपरली मेंशन रहेगा। कौन मेंशन करेगा? न्यायालय मेंशन करेगा। अगला हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगली धारा है धारा 8। धारा 8, धारा 8 किसके संबंध में है? जुर्माने की रकम के संबंध में है। जुर्माने की रकम के संबंध में है और रकम ना चुकाने पर दंड के संबंध में। यानी कि धारा 8 किसके संबंध में है? धारा 8 है फाइन्स के संबंध में, कि कितना फाइन दिया जाएगा और यदि कोई फाइन पे नहीं कर सकता है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहला जो धारा 8 का एक पार्ट है, धारा 8 का एक, इसमें यह कहा गया है कि जिस भी पनिशमेंट में यह स्पेसिफाइड नहीं है कि जुर्माने की रकम कितनी होगी, कोर्ट कितनी भी रकम से दंडित कर सकता है। कोर्ट कितनी भी रकम से दंडित कर सकता है, लेकिन वह रकम अत्यधिक नहीं होगी। ऐसा ना हो कि कोर्ट किसी को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए की जुर्माने से दंडित कर दे और उसकी हैसियत 50,000 रुपए की भी नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगा? अभियुक्त की हैसियत देखेगा और उस हैसियत के अनुसार ही उसको जुर्माने का जो सज़ा है वो सुनाएगा। तो 8 के 1 में क्या है कि जुर्माने की रकम जो है, जुर्माने की रकम जहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है वो अत्यधिक नहीं होगी। जुर्माने की रकम अत्यधिक नहीं होगी, ऐसा प्रावधान धारा 8 के 1 में किया गया है।
अगला है कि दो चीज़ें होती हैं, या तो कारावास के साथ जुर्माना होता है या फिर कारावास या जुर्माना होता है। मतलब जब भी कोई सज़ा होती है तो ये सुनाया जा सकता है कि भला व्यक्ति को इतने वर्ष का कारावास तथा इतने का जुर्माना, या फिर इतने का कारावास या फिर इतने का जुर्माना। तो यदि दोनों ही केसेस में जुर्माने का प्रावधान है और व्यक्ति जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, तो वो उसको जुर्माने के बदले में एक्स्ट्रा कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। उसके साथ ये भी मेंशन होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो उस पर 5,000 का जुर्माना लगा है, जुर्माना अगर दे नहीं पाता है या नहीं देता है, तो उसको 6 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया जाएगा। यानी कि कारावास अगर मान लीजिए कारावास प्लस जुर्माने की सज़ा है, 5 वर्ष का कारावास और 5,000 का जुर्माना ना देने के क्रम में 2 महीने की सज़ा, और या फिर कोई व्यक्ति को केवल जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है, तो उसके साथ ये क्लॉज भी ऐड रहता है कि अगर व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसको इतने माह की सज़ा दी जाएगी। अगला पार्ट है धारा 8 का 3। धारा 8 के 3 में है कि जो जुर्माना ना देने के पर जो सज़ा होगी वो कितनी होगी। तो जुर्माना ना भरने पर जो सज़ा होगी वो मूल सज़ा का 1/4 होगी। मूल सज़ा का 1/4 होगी। मतलब इससे ज़्यादा सज़ा, 1/4 से ज़्यादा सज़ा जुर्माना ना देने के क्रम में नहीं दी जा सकती है। अगला है यदि केवल फाइन या सामुदायिक सेवा की सज़ा सुनाई गई है। यदि केवल जुर्माना या फिर सामुदायिक सेवा की सज़ा है, उस क्रम में क्या होगा? उस क्रम में यदि व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता है या सामुदायिक सेवा नहीं करता है, उस केस में उसको कारावास का क्या प्रावधान है, ये हम इस धारा में देखेंगे, धारा 8 के 5 में। इसमें यदि 5,000 रुपये तक का जुर्माना है और वो जुर्माना देने से इनकार करता है या देने में सक्षम नहीं है, तो उसको 2 माह की सज़ा दी जाएगी। कितने माह की सज़ा दी जाएगी? 2 माह की सज़ा दी जाएगी। यदि जुर्माना 10,000 रुपये का है और व्यक्ति जुर्माना देने में सक्षम नहीं है, तो उसको 4 माह की सज़ा दी जाएगी। यदि जुर्माना 10,000 रुपये से ऊपर है, फाइन 10,000 रुपये से ऊपर है, तो उसको 1 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। 1 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है। 1 वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। 1 वर्ष तक की सज़ा किसी भी कंडीशन में ये सज़ा 1 वर्ष से ऊपर की नहीं होगी। किसी भी कंडीशन में ये जो सज़ा है जुर्माना ना देने के क्रम में या कम्युनिटी ना सर्विस देने के संबंध में अगर सज़ा है, तो वो 1 वर्ष से ऊपर की नहीं होगी, ये 1 वर्ष तक की हो सकती है। अगला पार्ट है इसका, यदि जुर्माना पे कर दिया जाए, यदि जुर्माना चुका दिया जाए तो क्या होगा? यदि जुर्माना चुका दिया जाता है तो तुरंत ही कारावास टर्मिनेट हो जाएगा। कब टर्मिनेट हो जाएगा? यदि जुर्माना चुका दिया जाए। जुर्माना चुका दिया जाए तो कारावास टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये धारा 6 में प्रावधान है कि यदि जुर्माना चुका दिया जाता है तो कारावास टर्मिनेट हो जाएगा, कारावास की अवधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला है धारा 7।
धारा 8 का सॉरी धारा 8 का 6। अब हम आते हैं धारा 9 पर। धारा 9 पर, धारा 9 में क्या कहा गया है? जब कोई अपराध कई अपराधों से मिलकर किया जाए, जब कई अपराधों से मिलकर कोई अपराध किया जाए तो वहां सजा का प्रावधान क्या होगा? तो धारा 8 के 1 में दिया हुआ है कि जब कई अपराध किए जाएं, जब कई अपराध किए जाएं, जब कई अपराध किए जाएं या एक ही अपराध कई बार किया जाए, एक ही अपराध कई बार किया जाए तो सजा जो होगी वो केवल एक ही अपराध की होगी, सजा एक ही अपराध के लिए दी जाएगी। अच्छा, आपको इसका मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी को आप एक डंडा मार दीजिए, किसी को एक डंडा मार दीजिए या किसी को 10 डंडे मार दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा कि एक डंडा मारने की सजा अगर 1 वर्ष की है तो 10 डंडा मारने की सजा 10 वर्ष की होगी। वो सजा जो है 1 वर्ष की ही दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अब धारा 1 का 2 जो कहता है वो ये कहता है कि जब अपराध कई अपराधों से मिलकर बना हो, जब अपराध जो अपराध किया गया है वो कई अपराधों से मिलकर बना हो, कई अपराधों से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो, ठीक है। और हर अपराध में सजा का अलग अलग प्रावधान है, हर अपराध में सजा का अलग अलग प्रावधान है। तो फिर क्या होगा उस केस में? जिस भी अपराध में सबसे ज्यादा सजा है, जिस अपराध में सबसे ज्यादा सजा है, उससे दंडित किया जाएगा, उससे दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी को मारा पीटा, मारने की सजा 3 वर्ष है, गाली दी, सपोज करिए गाली देने की सजा 1 वर्ष है, साथ में धमकी भी दे दी, तो धमकी दे दी तो धमकी देने की सजा भी मान लीजिए 1 वर्ष है। मैं कोई पनिशमेंट ये प्रिस्क्राइब नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए मारने की सजा 3 वर्ष है, गाली देने की 1 वर्ष है और धमकी देने की 1 वर्ष है। तो ये अपराध किया गया है, ये 3 अपराधों से मिलकर बना है, मारने से, गाली देने से और धमकी देने से। तो जब भी इसकी सजा डिसाइड होगी तो ऐसा नहीं होगा कि 3 + 1 + 1 करके 5 कर दी जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। उसको जो मैक्सिमम जो सजा मिलेगी, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी? जो इन सभी अपराधों के लिए जो मैक्सिमम सजा होगी वो होगी 3 वर्ष की। 3 वर्ष की। हमारे भारत में अपराधों की सजा को क्लब नहीं किया जाता है, आपस में जोड़ा नहीं जाता है। जिस अपराध के लिए मैक्सिमम सजा है ये माना जाएगा कि उसी में ये सारी सजाएं भी कट जाती हैं। 1 वर्ष इसमें कट जाएगी, किसी में कट जाएगी, 3 वर्ष में ही कट जाएगी। अब अगला देखते हैं धारा 10। धारा 10, धारा 10 में क्या है? जब या संशय हो, संशय की स्थिति में दंड, जब या संशय हो कि व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, संशय की स्थिति में दंड। जब या संशय हो कि व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, उस कंडीशन में जब उसने कई सारे अपराध किए हैं, एक साथ कई सारे अपराध हुए हैं, किंतु यह संदेह है कि वह उनमें से किस अपराध का दोषी है। सपोज करिए कि 3-4 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को मार रहे हैं, 3-4 लोग मिलकर किसी एक व्यक्ति को मार पीट रहे हैं। तो कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है। लेकिन अब चूंकि ग्रुप में मार रहे हैं तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन किसने मारा, किसने गाली दी, किसने धमकी दी, इस बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा? जो दंड दिया जाएगा वो जिस भी धारा में न्यूनतम दंड का प्रावधान होगा, न्यूनतम दंड का प्रावधान है, वो दंड दिया जाएगा। ये दंड किसे दिया जाएगा? ये दंड इन 3-4 लोगों में से जिस व्यक्ति की भूमिका के बारे में संशय है। जैसे कि ये तो पता है कि मान लीजिए ए ने मारा तो ए को तो मारपीट की सजा मिलेगी, मान लीजिए बी ने भी मारा तो बी को मारपीट की सजा मिलेगी, सी ने मारा नहीं लेकिन सी ने गाली दी तो सी को गाली की सजा मिलेगी। लेकिन डी का क्या रोल है उसमें, ये क्लियर अगर नहीं है, ये अगर क्लियर नहीं है कि डी ने मारा कि नहीं मारा, गाली दी कि नहीं दी, लेकिन ये 4-5 के झुंड में उसको मारने आए थे, उस केस में डी को
जो इन सभी अपराधों में, ए के द्वारा किए गए अपराध, बी के द्वारा किए गए अपराध, सी के द्वारा किए गए अपराध में से जो न्यूनतम होगा वो सजा दी जाएगी। कौन सी सजा दी जाएगी? जो न्यूनतम होगा। इसका प्रावधान दिया है धारा 10 में। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, धारा 11 एकांत परिरोध। एकांत परिरोध या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। न्यायालय चाहे तो किसी को एकांत परिरोध की भी सजा सुना सकता है कि उसको किसी के साथ मिलने नहीं दिया जाएगा, सेल में किसी भी और किसी अपराधी से मिलने नहीं दिया जाएगा, किसी को एक कमरे में अकेले बंद रखा जाएगा। तो उसके भी कुछ प्रावधान हैं। इसके प्रावधान क्या है? धारा 11 के का में दिया हुआ है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है, 6 माह से अधिक नहीं है, या कारावास की अवधि 6 माह तक है, 6 माह तक की है, तो केवल 1 माह का एकांत परिरोध किया जाएगा। एकांत परिरोध दिया जा सकता है यदि कारावास की अवधि 6 माह तक की है। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है, 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक की है, 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक की है, तो 2 माह से अधिक का एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। अगला है, यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक का है, 1 वर्ष से अधिक का है, तो उस केस में 3 माह से अधिक का कारावास एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकेगा। एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकेगा, ये इसकी कंडीशंस है। अगला है कि एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि कि एक बार में कितना एकांत परिरोध दिया जा सकता है। एक बार में कितना एकांत परिरोध दिया जा सकता है। एकांत परिरोध की लिमिट इसलिए तय की गई है क्योंकि अकेले रह के व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए एक बार में कितना एकांत परिरोध दिया जाएगा, इसकी अवधि जो है तय की गई है। तो इसमें है कि एक बार में जो मैक्सिमम अवधि है वो 14 डेज का दिया जा सकता है। एक बार में मैक्सिमम 14 डेज का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। ये तब दिया जाएगा जब एकांत परिरोध की जो सजा है ये 3 माह से कम की है। 3 माह से कम की है। 3 माह से कम की है। यदि 3 माह से अधिक का एकांत कारावास दिया गया है, 3 माह से अधिक का एकांत कारावास दिया है, तो संपूर्ण कारावास में किसी भी समय एकांत परिरोध का जो समय होगा वो 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। 3 माह से कम का एकांत कारावास। ठीक है। यदि एकांत कारावास 3 माह से अधिक का दिया जा रहा है, का है, तो उस केस में क्या होगा, एक बार में 7 दिवस से ऊपर का नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है एक बार में? 14 दिवस का। कब दिया जाएगा? जब एकांत कारावास की टोटल अवधि 3 माह से कम की हो। 3 माह से कम की हो मतलब उसका संपूर्ण जो कारावास है वो 1 साल से कम का हो। यदि 1 वर्ष से अधिक का कारावास है और उसमें 3 माह से ऊपर का 3 माह तक की एकांत परिरोध की दंड दी गई है, तो एक बार में 7 दिन से ऊपर का एकांत कारावास नहीं दिया जाएगा। अगला है धारा
13। धारा 13, धारा 13 ये है कि कोई व्यक्ति एक बार अगर किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका है, एक बार किसी अपराध के लिए दंडित हो चुका है और उसके बाद फिर से वही अपराध करता है, तो उसको बढ़ा हुआ कारावास दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक बार एक व्यक्ति चोरी की सज़ा में जेल जा चुका है, एक व्यक्ति चोरी की सज़ा में जेल जा चुका है और उसके बाद छूटने के बाद वो फिर से चोरी करता है, तो अगली बार जो उसे सज़ा मिलेगी वो बढ़ी हुई मिल सकती है, 10 साल तक की या आजीवन कारावास तक की सज़ा से भी दंडनीय किया जा सकता है। यानी कि धारा 13 में क्या प्रावधान है? बढ़े हुए कारावास के संबंध में, बढ़े हुए कारावास के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, बढ़े हुए प्रावधान दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति यदि पूर्व में दोष सिद्ध किया जा चुका है, दोष सिद्ध किया जा चुका है, उसका अपराध सिद्ध हो चुका है और सज़ा वो भोग चुका है, सज़ा भोग चुका है या उसको सज़ा मिल चुकी है और वो पुनः अपराध करता है, क्या करता है? पुनः अपराध करता है, पुनः अपराध करता है, तो क्या होगा? तो उसे बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा। और ये दंड क्या हो सकता है? ये दंड आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का अध्याय 2 समाप्त हो रहा है। आज समय का थोड़ा अभाव है तो मैं अध्याय 3 शुरू नहीं कर रहा हूँ। अध्याय 3 हम कल से शुरू करेंगे, जिसमें साधारण अपवाद के बारे में चर्चा की जाएगी। अगला अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पर आगे BNS में सारी धाराएं चलेंगी, हर धारा में वो लागू होता है। जैसे कि मैंने आपको जनरल एक्सेप्शन में बताया भी था कि एक बार जो साधारण अपवाद डिफाइन कर दिए जाएंगे वो बार बार किसी भी धारा में डिफाइन नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए जो अगली धारा है वो साधारण अपवाद की धारा है, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि किन किन परिस्थितियों में कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो वो इम्पॉर्टेंट धारा है और उसको हम कल से शुरू करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कल अलग वीडियोज़ में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।